नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्तमान में। आज है 26 मई और हम लेकर आए हैं आज की सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स जो आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक वट सावित्री व्रत किस दिन मनाया जाता है? ए. कार्तिक पूर्णिमा, बी. चैत्र शुक्ल एकादशी, सी. ज्येष्ठ अमावस्या, डी. आषाढ़ पूर्णिमा। उत्तर सी. ज्येष्ठ अमावस्या। व्याख्या वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को उत्तर भारत की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। 2. दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कौन सी प्रमुख योजना को हाईलाइट किया जाएगा? ए. दिल्ली ग्राम सशक्तिकरण योजना, बी. आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सी. मिशन दिल्ली हरित, डी. आत्मनिर्भर दिल्ली योजना। उत्तर बी. आयुष्मान आरोग्य मंदिर। व्याख्या दिल्ली में बीजेपी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, महिलाओं के लिए 51 करोड़ की योजना और 400 देवी बसों की शुरुआत प्रमुख है। 3. तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नए संभावित प्रमुख कौन हो सकते हैं? एन. चंद्रबाबू नायडू, बी. पवन कल्याण, सी. नारा लोकेश, डी. वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी। उत्तर सी. नारा लोकेश। व्याख्या नारा लोकेश टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के पुत्र हैं जिन्हें पार्टी की बागडोर सौंपने की तैयारी की जा रही है। 4. हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? ए. ब्रिक्स, बी. सी. आसियान, डी. व्याख्या भारत ने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ग्रहण की है, जिससे क्षेत्रीय उत्पादकता नीति पर उसका प्रभाव बढ़ेगा। 5. महासागर पहल किससे संबंधित है? अंतरिक्ष सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सी. समुद्री सुरक्षा और सहयोग, डी. डिजिटल भारत मिशन। उत्तर समुद्री सुरक्षा और सहयोग। व्याख्या महासागर सागर नीति का विस्तार है जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। 6. हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ए. गोवा, बीव, सी. पुरी, डी. कोवलम, दीव। व्याख्या खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण दीव के घोगला बीच पर आयोजित हुआ, जिसमें मणिपुर ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। 7. एशियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? ए. वियतनाम, बी. म्यांमार, सी. मलेशिया, डी. थाईलैंड। उत्तर मलेशिया। एशियन सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में हुआ, जिसमें म्यांमार संकट और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे विषयों पर चर्चा हुई। 8. वाराणसी में शुरू हुई वन्यजीव जनगणना कितने दिन चलेगी? 5 दिन, बी. 10 दिन, सी. 15 दिन, डी. 20 दिन। 20 दिन। व्याख्या 26 मई से 14 जून तक वाराणसी वन प्रभाग में वन्यजीव जनगणना चलेगी, जिसमें कई वन्यजीवों की गणना होगी। ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की हालिया बैठक में भारत ने कौन सा प्रमुख प्रस्ताव रखा? ए. ब्रिक्स मुद्रा की शुरुआत, बी. सीमा शुल्क में वृद्धि, सी. निर्यात नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव। संयुक्त कृषि नीति लागू करना, सी. निर्यात नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव। व्याख्या भारत ने ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में प्रस्ताव रखा कि सदस्य देशों के बीच निर्यात नियंत्रण को हटाया जाए ताकि आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। 10. हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच किस मुद्दे पर कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं? ए. सिंधु जल संधि, बी. सियाचिन विवाद, सी. कश्मीर मुद्दा, डी. व्यापार समझौता। सी. कश्मीर मुद्दा। व्याख्या हालिया कश्मीर हिंसा के बाद भारत और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने पक्ष को रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी 26 मई 2025 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्मार्ट वर्तमान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।